हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 रिटायरमेंट लेक्चर 4 आज रिटायरमेंट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी लेक्चर्स में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, आपका रिवैल्यूएशन है, एडजस्टेड कैपिटल है। इन सभी को हम राइजिंग गुडविल है, राइट ऑफ गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, इन सभी टॉपिक्स को हमने बताया है। आज हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी एज बिफोर द रिटायरमेंट। मतलब कि जब पार्टनर रिटायर होगा, उससे रिटायरमेंट के बाद जो फर्म का कैपिटल होगा वो कितना होना चाहिए और उसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्या प्रोसीजर है। उसमें कुछ अलग अलग केसेस है, जिन जो रिमेनिंग केसेस है उन्हीं को आज हम बताएंगे, जिसमें कहा गया है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी सेम। जो पार्टनर का जो कैपिटल है, जो रिमेनिंग पार्टनर उनका सेम रहेगा बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के रिटायरमेंट होने से पहले जो कैपिटल था वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पार्टनर जब रिटायर नहीं हुआ है उससे पहले जो भी पार्टनर का कैपिटल था, जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल तीनों पार्टनर का दिखाया होगा, उसी कैपिटल को जब हम पहले पार्टनर्स कैपिटल में लेकर जाएंगे तो रिटायरिंग पार्टनर होने के बाद आपको जो रिमेनिंग कैपिटल निकालना होगा उसी कैपिटल पे हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें फर्स्ट केस में आपको यही बताया गया है। तो इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स में का कैपिटल दिया हुआ है। बैलेंस शीट अगर देखिए, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन, देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग फिगर है। जनरल रिजर्व आपका 35,000 होना चाहिए, WCR जो है आपका 15,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। ये आपके बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है, उसको आप लिख लीजिएगा। और आपका एसेट साइड में भी कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। फिर आपको लिखा हुआ है, आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, इट मीन्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है, इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। बेड डेट्स आपका पैसा डूब गया है तो इट मीन्स ये भी लॉस है आपका। वर्कमैन कंपनसेशन जो पहले 15 था अब 8 है, इट मीन्स इसका इफेक्ट आपके रिवैल्यूएशन में नहीं पड़ेगा। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल दिया हुआ है। और अरुण जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 4:3। फिर 6 पॉइंट है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था वही कैपिटल आपका रहेगा, लेकिन उसको अब रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। अमाउंट ड्यू टू अरुणा इज सेटल बाय द पेइंग। और जो भी अरुणा रिटायर हो रही है पार्टनर, उसका पेमेंट कितना किया जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 कैश में किया जाएगा एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, तो आपका कितना आपको दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 30,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? रीवैल्यूएशन में 60,000। रीवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 60,000। फिर 2, यहाँ पे क्या कहा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी। मशीनरी आपका कितना हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है तो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है, ये भी आपका कितना आ रहा है? 20% है तो आपका 60,000 है। फिर हमने बताया है बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया। कितना पैसा डूबा है आपका? 7। यहाँ पर प्रोविजन भी आपको 10,000 दिया हुआ है और बेड डेट्स आपका 17,000 है। इट मीन जो रिजर्व आपने मेंटेन किया है एट अ प्रोविजन, उसको माइनस करने के बाद आप रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 7,000। तो यहाँ पर बेड डेट्स कितना शो किया जाएगा? 7,000। दोनों साइड का बैलेंस करेंगे, बैलेंस में आपका कितना आ जाएगा? 67,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 67,000। ठीक है, 67,000 आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद जो है आपका इस तरफ आएगा तो बाय लॉस, और किसमें बांट देंगे? तीनों पार्टनर में, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। अरुणा, करुणा एंड वरुणा। तो इनका रेशियो क्या गिवन है? आपका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है
एग्री टू प्रॉफिट एंड प्रोपोर्शन देयर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैपिटल रेशियो क्या है? 2:3:2। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? रेशियो गिवन है 2:3:2। इट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल रेशियो कहा हुआ है, तो जो भी आपको लॉस होगा उस लॉस को आप कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2000, 3000 एंड 2000, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7000। फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उतना आप कॉलम बनाएंगे। ये आपको हमेशा बताया गया है, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। सेम एज डेबिट साइड में भी आप उतने ही कॉलम बनाएंगे। एक पर्टिकुलर होगा, डेट का भी बनाना है, आप उसको बना लेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। आपको बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का, कितना दिया हुआ है? 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे को जो भी रीवैल्यूएशन में दिया हुआ है उस रीवैल्यूएशन के अमाउंट को यहाँ पे माइनस मेंटेन किया जाएगा। हमने लिख दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हमारे को कितना दिया हुआ है? आपको जनरल रिजर्व दिया 35,000। तो 35,000 यहाँ पे 10,000 आपका हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 10,000 होगा। ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आपको बताया गया है WCR। WCR से रिलेटेड जो होगा, आपको WCR कितना दिया हुआ है? आपको WCR दिया हुआ है 15,000 और आपका क्लेम कितना है? 8,000 है। रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 7,000 आपका WCR बच गया है। तो उसको किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका WCR हो जाएगा। इसके बाद हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? गुडविल। जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल होगा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना फाइंड आउट किया गया है? रिटायरिंग पार्टनर आपका 1,40,000 जो है आपको दिया गया है फॉर्म का गुडविल। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है यहाँ पे अरुणा। अरुणा का जो रेशियो है वो 2/7 है। इट मीन्स आपका गुडविल कितना आ जाएगा? 40,000। और 40,000 को किस रेशियो में बांटते हैं? बाय यहाँ पे करुणा और बाय वरुणा। तो यहाँ पर 40,000 आया। 40,000 का गेनिंग रेशियो क्या फाइंड आउट हो जाएगा? अगर आप ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंपेयर करेंगे तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हो जा रहा है? इक्वली आ रहा है। ओके, गेनिंग रेशियो आपका क्या आ जाएगा? फाइंड आउट करिए, तो आपका गेनिंग रेशियो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर 40,000 है, इट मीन्स यहाँ पर 20,000, 20,000 पोस्टिंग करनी है, बता दे रहे हैं। जैसे आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर आपका 40,000 गुडविल है और रिमेनिंग पार्टनर का 20,000 आपका गुडविल है। तो ये डेबिट में है तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में किया जाएगा, और ये क्रेडिट में है तो इसकी पोस्टिंग जो है डेबिट में किया जाएगा। और किसके अकाउंट में लिखा जाएगा? उसके जो अपोजिट अकाउंट है 20,000, 20,000। क्लियर? इसके बाद आपका है कि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करना है कितने का? 50,000। तो रिटायरिंग पार्टनर को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आप 50,000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, फिर आपको जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी सेम बिफोर द रिटायरमेंट पार्टनर। मतलब कि यहाँ पर टोटल कैपिटल वही रहेगा जो रिटायरमेंट पार्टनर के रिटायर होने से पहले था। इट मीन्स कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? आप देखिए 232, इट मीन्स 7 लाख रुपीज। कितना आपके पास कैपिटल है? टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल आपके पास कितना है? 7 लाख रुपीज है। ये 7 लाख कैसे आया? यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, इसका टोटल किया जाएगा तो 7 लाख आएगा। अब इसको किस रेशियो में बांटना है? आपको न्यू रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है। तो न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको 4:3 दिया हुआ है। तो जब इसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक आ जाएगा आपका 4 लाख आएगा और दूसरा आपका 3 लाख आ जाएगा। इन दोनों को आप कहाँ मेंशन करेंगे? टू बैलेंस CD। यहाँ पर ये तो रिटायर हो गया है, इसको हटाकर जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं 4 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारे को क्या करना है? इसके बाद जो है आपको इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। दोनों साइड का बैलेंस करिए। बैलेंस करने के बाद जो भी साइड आपका ज्यादा है उस साइड आप कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये भी साइड बैलेंस करेंगे। जिस भी साइड आपका ज्यादा होगा, अगर इधर से होगा
तो आप बाय बैंक लिखेंगे, और इसमें तो लिखना नहीं है, आपको इन दोनों में लिखना होगा, और इधर भी लिखा होगा तो टू आप बैंक लिखेंगे या इन दोनों में ही, ठीक है। आप इसके बाद बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना आता ही होगा, के को के से डिफर करेंगे और बी को बी से डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा इसको आप मेंशन कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात की गई है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस सीडी फाइंड आउट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ही यही है। इससे पहले भी हमने एडमिशन में भी इस बात को डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल में या एडजस्टेड कैपिटल में क्या किया जाएगा कि रीवैल्यूएशन बनेगा, रीवैल्यूएशन के बाद जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और वहां पर आपको जो बैलेंस सीडी फाइंड आउट होगा उसके बिहाफ पर वो क्या हो जाएगा, वो टोटल कैपिटल, और उसका टोटल करके उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इस सेकंड केस को भी हम डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन किया जाएगा। इसको आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा कि हाँ, जब बिफोर रिटायरमेंट से पहले कैसे कैपिटल होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे शो किया जाता है, ये सारी चीजें। ओके, बट यहाँ पे कैपिटल दिया नहीं हुआ। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहा हुआ, हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, सुषमा, गौतम एंड कनिका, 3 पार्टनर दिए गए हैं, ओल्ड रेशियो भी गिवन है 5:3:2। ओके, बैलेंस शीट में आपको मेंशन किया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन है। क्रेडिटर ईपीएफ को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इससे पहले ही बताया गया है। ईपीएफ एज इट इज जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड रहेगा। पीएनएल दिया हुआ है, कैपिटल पार्टनर्स का दिया है, एसेट साइड में कुछ ट्रांजेक्शन है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे एडजस्टमेंट में, फिक्स एसेट विल बी रिड्यूस, फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब आपका लॉस है, रिवैल्यूएशन में लॉस दिखाया जाएगा। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स है, तो इट मींस ये भी लॉस हो जाएगा। किस पे मेंटेन किया जाता है, 5% डेटर्स पर। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट, स्टॉक वैल्यूड है, इट मींस की बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कहाँ दी होती है, आपको बैलेंस शीट में दी होती है, और ये क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तो पता चल जाएगा आपका स्टॉक पहले 2,40,000 था, अब कितना रह गया, 2,18,000। इट मींस कि इसका डिफरेंस करके आप एज अ लॉस में दिखाएंगे। और ये स्टॉक किसने ले लिया, सुषमा ने लिया है, तो जो ये पूरा स्टॉक होगा 2,18,000, इसे सुषमा के कैपिटल अकाउंट में भी शो किया जाएगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म सुषमा रिटायर वाज वैल्यूड, मतलब कि यहाँ पर फर्म की गुडविल दी हुई है, तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकाल के उसे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सुषमा वाज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम, और सुषमा को कैश पे भी किया जा रहा है। कितना कैश पे किया जा रहा है यहाँ पर, आपका 58,000। रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देंगे आप, लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मेरे को लगता है ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, फिर भी आपके लिए एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया जाएगा। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के सबसे पहले हमारे इफेक्ट क्या दिखा है, फिक्स एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स। कितने से रिड्यूस हो रहा है आपका फिक्स एसेट, 70,000। कितना है आपका, 70,000। ओके, इसके बाद आपका क्या कहा हुआ है, प्रोविजन मेंटेन करना है, तो प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 5%। डेटर्स कितना दिया हुआ है, 1,60,000, तो कितना हो जाएगा, 8,000। तो यहाँ पर प्रोविजन की बात की जाएगी, 8,000 प्रोविजन हो जाएगा। ओके, इसके बाद कहा हुआ है स्टॉक विल बी वैल्यूड, स्टॉक कितना से रिड्यूस हुआ है आपका, 22,000 से स्टॉक भी रिड्यूस हो गया है। ओके, इसके बाद आपका क्या है, कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस कि ये लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को पार्टनर्स में सुषमा, आपका सुषमा, गौतम और कनिका, सुषमा, गौतम एंड कनिका, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका लॉस, यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 रुपीज को यहाँ पर किस रेशियो में बांटेंगे, आपका बढ़ जाएगा ये आपका 5:3:2 में। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका 50,000 हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट के लिए सेम एज वैसी प्रोसीजर है,
आपको 3 कॉलम बनाना है। इसके में भी डेबिट साइड में भी आपको 3 कॉलम बनाना होगा। सेम डेट का कॉलम जरूर बनाइएगा, जो मैं नहीं बना रही हूँ। पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर आपका पार्टनर्स का नेम मेंशन किया जाएगा, यहाँ पर भी आपका पर्टिकुलर होगा, लेकिन डेट का कॉलम यहाँ पे बनेगा। ठीक, फिर आपका सुषमा, गौतम एंड कनिका हो जाएगा। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक ही है कि हमें पार्टनर्स का बैलेंस यहाँ पर मेंशन करना होता है। पार्टनर्स का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 3 लाख 250 350, 3 लाख 250 एंड 350। ठीक बेटा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीवैल्यूएशन का लॉस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे। 50,000, 30,000 एंड 20,000, ये आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि लाइबिलिटी साइड में आपको दिया हुआ है P&L। आपको लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। तो आपका रेशियो कितना है? 5:3, तो 50,000 आपका आ जाएगा, 30,000 होगा और 20,000 होगा। ठीक बेटा, इसके बाद हमारे को क्या गिवन है? अब हमारे को निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल के लिए हमारे को 8 लाख दिया हुआ है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 8 लाख का मेरे को फर्म का गुडविल मेंशन किया गया है। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालना है, तो सुषमा रिटायर हो रही है, तो सुषमा रिटायर हो रही है तो 5/10 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो आपका कितना है? 1:4। गेनिंग रेशियो आपका क्या है? 1:4। आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। बहुत इजी है कि आप इजी वे से गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गौतम और कनिका दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना? 1:4 में। तो हमारा अमाउंट आपका फाइंड आउट करेंगे तो 80,000 और आपका कितना आ जाएगा? 80,000 और यहाँ पर आपका 3,20,000। इसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाते हैं हम? यहाँ पर लिखा जाएगा 2 सुषमा और दोनों में 80,000 और 3,20,000, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमारा स्टेप क्या होगा? अब दोनों साइड को बैलेंस किया जाएगा, दोनों ही साइड को आप बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहां पर दोनों साइड को जब बैलेंस किया जा रहा है, दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। ठीक, दोनों साइड को हम बैलेंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले गौतम का फाइंड आउट करेंगे। गौतम का कितना आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट, इसमें कितना है? 2,70,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 8 में 10, 11 हो जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है? 1,70,000। गौतम का 11 और यहाँ पे 5, 6, 7, 8। ओके ओके, 1,70,000 कितना आ जाएगा आपका? गौतम का 1,70,000। ठीक, इसके बाद कनिका के कितना है? 370 है क्रेडिट साइड, और यहाँ पे कितना है? 340 है। आपका 30,000 आ जाएगा। कनिका के कितना आ जाएगा? आपका 30,000 आ जाएगा। ठीक बेटा, ये 1,70,000 और आपका आ जाएगा 3 लाख। अब इसके बाद जो है आप इसका टोटल करिए। इसका टोटल करने के बाद आप 50,000 आप इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 3,50,000, 80,000 एंड 3,20,000। ठीक, 750 और यहाँ पे 50,000। यहाँ पे कितना आ जा रहा है? कितना पेमेंट आपको करना है? दोनों साइड का डिफरेंस किया जाएगा। 750 आ रहा है, 7,50,000। ओके, 7,50,000 में ओके, यहाँ पर आपका एक पॉइंट दे रखा है कि सुषमा ने स्टॉक भी कैरी किया था, तो आपका स्टॉक का वैल्यू कितना है? 2,18,000। 2,18,000 स्टॉक है, तो इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा? 2,18,000 एंड 50,000।
2,68,000। यहाँ पे कितना रिमेनिंग अमाउंट बच गया? 8 एंड 4, 482। 482 जो है, तो आप जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसको क्या लिख देंगे यहाँ पे? 482। ठीक बेटा, ये आप रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है? 482। अब 482 में आपको कितना, आपका यहाँ पर एक सेकेंड, 1 रिक्वायर्ड है आपका, और कुछ और अमाउंट इसको पे भी करना है। यहाँ पे लिखा है 4,82,000, और इसके बाद आपका यहाँ पर है, इसने 58,000 जो है, 58,000, 4,82,000 सुषमा का, 4,82,000। ठीक, इसके बाद जो है आपका 58,000 उसे पे करना है ना, 58,000 प्लस में 58,000 इसे पे करना है। ठीक बेटा, यहाँ पे क्या कहा हुआ है? इतना तो बैंक से पेमेंट करेंगे सुषमा को, और इतना उसको कैश पेमेंट कर दिया गया है। ठीक, तो आपका टोटल कितना हो जा रहा है? टोटल आपका हो जा रहा है 54। टोटल सुषमा को कितना पेमेंट करना है हमारे को? 54। अब आप देखेंगे क्या आपके पास कुछ बैंक में अमाउंट है, एसेट्स में कैश है? ओके, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बैंक में 1,40,000 है। 1,40,000 बचा हुआ है, तो आपको कितना देना है? 4,00,000 रुपीज। 4,00,000 रुपीज जो है सुषमा के नाम पर आ जाएगा। तो इस अमाउंट को भी यहाँ पर प्लस करिए, कितना? 4,00,000 रुपीज। कैसे फाइंड आउट किया है? पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद आप देखेंगे कि उसके बैंक में कितना है, 4,82,000, प्लस में हमें 58,000 भी देना है। दोनों को प्लस किया, ऑलरेडी आपके पास कितना बैंक बैलेंस है? हमारे पास 1,40,000 बचा हुआ है, उसको माइनस करके इट मीन आपका कितना हो गया? रिमेनिंग अमाउंट 4,00,000। उस 4,00,000 को भी इसमें टोटल किया जाएगा। टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? 6,00,000 रुपीज। ओके, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 6,00,000 रुपीज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा। ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। यहाँ पे ये अमाउंट क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि इसी कैपिटल को हमें पार्टनर्स में किस रेशो में बांटना है? न्यू रेशो। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:3। 2:3 इट मीन्स कि आपका 2/5, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी, यहाँ पे लिखा जाएगा 2,40,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3,60,000। 3,60,000। ठीक बेटा, इसके बाद ये लास्ट है अब आपका, तो आप इसके बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद जो है रिमेनिंग अमाउंट को बैलेंस, अगर इधर आएगा तो आप बाय बैंक लिखेंगे, इधर आएगा तब भी आप टू बैंक लिखेंगे। वो आप फिर किसमें निकालेंगे? यहाँ बैलेंस लिख देंगे, इसमें यहाँ आप बैलेंस लिख देंगे, खत्म हो जाएगा। हमारा मेन इसमें क्या था कि जो पॉइंट क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टू बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल की जब बात आएगी तो आप तीनों पार्टनर का बैलेंस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचेगा, तीनों पार्टनर का बैलेंस करने के बाद जो फाइनली अमाउंट बचेगा उसी को टोटल कर देंगे और उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब यहाँ पे पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो है ये मेंशन किया होगा आपके क्वेश्चन में कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। टोटल कैपिटल, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल गिवन होगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको दिया हुआ है? मोहन, विनय एंड नित्या। यहाँ पे 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो इनका 1/2, दैट मीन्स इसका फ्रैक्शन इक्वल करना पड़ेगा। फ्रैक्शन इक्वल करेंगे तो आपका ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:2:1। 3:2:1 होगा। ठीक है, इसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आप
बना लेंगे, मैं डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन आप रीवैल्यूएशन आप खुद बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल मैं बताऊंगी, ठीक है बेटा। तो रीवैल्यूएशन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 पार्टनर दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर आप एडजस्टमेंट में आए, रिटायर कौन हो रहा है, मोहन रिटायर हो रहा है। आपका सबसे पहले ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशो आपका हो जाएगा 3:2:1। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है आपका लॉस, तो डेबिट में। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ इज सोल्ड 4000, तो यहाँ पर आपने ओल्ड कंप्यूटर बेचा है, ओके, आपके पास तो ये लॉस तो है नहीं, आपके पास पैसा आ रहा है इनडायरेक्ट वे से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट होगा। बेड डेट्स आपका 3000 है, राइट ऑफ है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, 3000 बेड डेट्स है तो आप डेबिट साइड में लिख सकते हैं। और प्रोविजन 5% मेंटेन करना है, इट मीन्स की सबसे पहले उसको निकालने के लिए 63 में से आप पहले बेड डेट्स को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आप 5% प्रोविजन मेंटेन करेंगे। 5% प्रोविजन मेंटेन किया था, कितना आया आपका 1000, और आपने कितने का प्रोविजन मेंटेन किया 2000, इसका मतलब 1000 आपने एक्स्ट्रा किया है, तो आपका रिमेनिंग जो 1000 होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो आप इस तरह से शो करिएगा, ओके। इसके बाद आपका है गुडविल, गुडविल आपको फर्म का दिया हुआ है 1,80,000 एंड मोहन शेयर सेम क्रेडिटेड एंड हिज अकाउंट विनय, तो यहाँ पे वही है कि आपको गुडविल फाइंड आउट करना होगा रिटायरिंग पार्टनर का, और उसको पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए जो बात मैं आपको इस टॉपिक में बताना चाह रही हूँ, लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वांट्स टू बी फिक्स, जो न्यू फर्म कंडक्ट होगी उसमें आपका कैपिटल फिक्स है कितना 90,000, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टू बी मेड ब्रिंगिंग एंड पेइंग, ओके, यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। तो हम इसमें री वैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, और आपको मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाती हूँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल में जितने पार्टनर होंगे उतने आप कॉलम बनाएंगे, डेट का भी कॉलम जरूर बनाना है, उसको भूलिएगा नहीं, हर एक स्टेप का मार्किंग है। अगर आपके पूरे नंबर आएंगे क्वेश्चन में तो किस पे डिडक्ट करने लग जाएंगे, फॉर्मेट देखने लग जाते हैं, डेबिट क्रेडिट को देखने लग जाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों को फिर वो देखने लगे। मोहन विनय एंड नित्या, तो यहाँ पर मोहन विनय एंड नित्या, तो यहाँ पर भी क्या है मोहन विनय एंड नित्या, ओके। यहाँ पे क्या होगा पर्टिकुलर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ओके। बैलेंस बीडी कितना है आपका 1,20,000 1,90,000 1,20,000 1,00,000 है, और यहाँ पर 90,000 है, ओके। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, हमारे को लिखना होगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो आप रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया होगा 3,000 2,000 एंड 1,000। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसमें रिजर्व दिया है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, तो उस कॉन्टीजेंसी रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी रिजर्व होगा उस रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना रिजर्व दिया है आपको 30,000, तो आपका 30,000 है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 5 10 एंड 5 15 5 10 एंड 5। इसके बाद आपका क्या है गुडविल, आप गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल में आप पहले रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल फाइंड आउट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल आपका जितना भी आएगा, यहाँ पे फॉर्म का गुडविल कितना गिवन है 1,80,000, और उसे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका 90,000 आएगा, और रिटायरिंग पार्टनर है कौन मोहन, तो यहाँ पे बाय वी एंड बाय एन, और किस रेशियो में बांटेंगे आपको गेनिंग रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बिहाफ पर आपका जो गुडविल है वो 48,000 एंड 42,000। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आप इस तरफ भी दिखाएंगे डेबिट में, और अमाउंट लिखेंगे उसके ऑपोजिट नेम पर 48,000 एंड 42,000। इसका कैलकुलेशन आप, ये नॉर्मल कैलकुलेशन, इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जितने टाइम से हम पढ़ा रहे हैं उतने टाइम पीरियड में हमने गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सारा कैलकुलेशन करना सीखा था, तो बार बार उसको फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। इसके बाद हम क्या करना करना होगा हमें कि फाइंड आउट करना होगा अब इसके बाद
इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 8,15 5 1 2,25,000 है। 2,25,000 में आप 3,000 माइनस करेंगे। 2,25,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू लोन, जिसके भी नाम होगा उस नाम के बिहाफ पे टू मोहन लोन, कितना हो जाएगा 2,22,000 हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी के लिए क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90,000। 90,000 पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए। अब पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, क्या कहा हुआ है यहाँ पर, जो नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टू बी मेड ब्रिंग इन इतना, तो यहाँ पर बांटा गया है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आपका 3:2 है, तो 3/5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक आपका होगा 54,000 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 36,000। 36,000 ठीक बेटा। इसके बाद इसका भी टोटल किया जाएगा 1,10,000, यहाँ पे हो जाएगा 95,000 और यही अमाउंट आप यहाँ पर भी